हाय एवरीवन, दिस इज शिवांशु एंड अगर मैं समीकरण पे अपने पोस्ट की बात करूँ सो आई एम द कोऑर्डिनेटर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि है क्या ये, व्हाट इज समीकरण. ठीक है. सो अपना स्कूल में देर आर वेरियस क्लब्स, डांस क्लब, ड्रामा क्लब, डिबेटिंग क्लब एंड मैनी थिंग्स आर देयर. सो वी डिसाइडेड, हमने 11th, हम लोग जब 11th में थे उसके एंड में वी केम अप विद द आइडिया कि जब इतने सारे क्लब्स हो सकते हैं तो क्यों ना स्कूल में एक मैथ्स क्लब बनाया जाए. सो दिस इज़ नॉट अ क्लब जिसको हमने यू नो जैसे ऐसे ही फंक्शनल नहीं था तो हमने उसके फंक्शन में लाया, ऐसा कुछ नहीं है. ये क्लब हमने 11th के एंड में बनाया है. ठीक है. एक प्रॉपर पूरा नया क्लब. ठीक है. सो पहले तो हम लोग बहुत उसमें थे कि व्हाट शैल बी द एम ऑफ दिस क्लब, हम लोग इस क्लब का एम क्या रखेंगे. ठीक है. हम लोग करेंगे क्या ये क्लब बना के. सो वी डिसाइडेड दैट क्यों ना क्विजेस हम लोग कर सकते हैं. हम लोग बहुत सारा दूसरे क्लब के साथ कोलैबोरेट करके क्विज कर सकते हैं और हम लोग क्लासेस में नॉर्मल असाइनमेंट्स ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं. हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि सिलेबस में नहीं आता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर. सो येस, वी डिसाइडेड टू प्रोसीड और हमने जो पहला नाम रखा था क्लब का दैट वाज CIPHER, साइफर. एंड वी टुक दिस आइडिया एंड वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल. सो हम लोग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड नहीं था. So we just went and said, "Ma'am, here we want to bring forward a club called Cypher, which will be the first mathematics club of our school." So ma'am saw that and went through everything and बोली very nice, but I want you to change the name of the club. ठीक है. तो हमने बहुत सोचा and I came up with the idea that हम लोग को equations होता है तो उसको हिंदी में कहते हैं समीकरण. तो क्यों ना थोड़ा हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स करके SUM सम फिर E फिर करण. ठीक है. ऐसे करके we kept the name of the club as सम E करण. एंड देयर दिस क्लब वॉज फॉर्म्ड. एंड हम लोग ने इस क्लब को स्कूल में प्रेजेंट करने के लिए जो मॉर्निंग असेंबली में होता है उसके लिए एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया, एक वीडियो डिज़ाइन किया जिससे सबको बताया जा सके कि व्हाट इज़ समीकरण एंड व्हाट विल बी इट्स फंक्शन थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. तो उसी लिए 7 फरवरी 2025 को हमने ये क्लब स्कूल में ऑफिशियली प्रेजेंट किया. एंड विद दैट लेट मी शो टू ऑल ऑफ यू द इंट्रोडक्शन ऑफ समीकरण. Something, you about to see something. It's coming. We're unstoppable now. Ain't nothing gonna take us down. We're unstoppable now. Fade to black, take a bow. Yeah. We're unstoppable now. Here it comes. We're unstoppable now. And now, the most awaited question. Who can be a part of this club? Do you have to pass a test? Go through a selection process? Absolutely not. If you hold a valid school identity card, congratulations, you are already a part of this mathematical community. Here what I am holding is my Math INC book, but is every concept of mathematics confined to this book? Leave this one. Can every concept of mathematics be confined to all our books combined? Even lakhs and crores of such fat books will fall short if you are to write the exact value of pi. 3.1415926 and it goes on. Well, our club's name is Samikaran, meaning equation. आफ्टर द इंट्रोडक्शन हम लोग का एनुअल एग्ज़ाम्स था स्कूल में. एंड आफ्टर द एग्ज़ाम ऑन द 14th of March, जिस दिन
314 तो 3.14 आप उसको थोड़ा एसोसिएट अभी कर पा रहे होगे. सो वी सेलिब्रेटेड द नेशनल पाई डे और द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स. और उसके लिए अगेन हमने एक वीडियो बनाया, एक प्रेजेंटेशन बनाया. और ऑब्वियसली स्कूल्स उस समय बंद रहते हैं, तो वो वीडियो हमने सारे क्लास ग्रुप्स में सर्कुलेट करवाया. सो लेट मी प्रेजेंट टू यू नाउ द वीडियो ऑन द पाई डे. So guys, after this, the very first event which we had after the sessions opened, जो नया session खुला, was on 6th May and 7th May, and this event was called समाधान. ठीक है. And this event में था क्या, 6th May को 6 to 8 का था और 7th May को 9 to 12 का था. Hereby you can see the posters जो हम लोग event से पहले लगाए थे. ठीक है. So in this event हर class के लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर्स अलग से बनाए थे और हम लोग जाके क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किए थे. दे वर गिवन अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स जिसमें उनको सॉल्व करना था पूरा पेपर. द पेपर वॉज मोर ऑफ कि आपको कितना स्किल्स और कितना आपका टाइम मैनेजमेंट आप रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस का क्वांटिटी ज़्यादा था बट क्वालिटी हम लोग थोड़ा डाउन रखे थे. एंड द फैक्ट दैट इट वॉज द वेरी फर्स्ट इवेंट, ज़्यादा टफ करने का कोई मतलब नहीं था. ठीक है. एंड एज दिस वॉज एन इवेंट विच टुक प्लेस ऑफ स्टेज, इसका कोई वीडियो नहीं है एज सच, बट दिस वॉज द इवेंट. और हम लोग सारे पेपर्स कलेक्ट किए सारे क्लासेस से और सेक्शन वाइज हम लोग एक विनर डिसाइड किए. सो दिस वॉज अ सेक्शन बेस्ड कॉम्पिटिशन आप बोल लो. ठीक है. ऑब्वियसली इसका ऐसा कोई प्राइज नहीं था बट हमने हर क्लास में से एक सेक्शन को विनर चूज किया. ठीक है. एंड गाइस, स्कूल में हाउसेस होते हैं, तो हमारे स्कूल में भी 4 हाउसेस हैं, तो हमने हर हाउस का भी स्कोर कैलकुलेट किया और एट द एंड ऑफ द ईयर जो हाउस पॉइंट्स में हमने वो स्कोर को एड अप किया. ठीक है. तो दीज वर ऑल द कंसिक्वेंसेज ऑफ समाधान. इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पहला इवेंट होने के बावजूद ये बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था. ठीक है. बट गाइज, हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग, इंजॉयबल और एंटिसिपेटेड इवेंट रहा वो हुआ कुछ महीनों बाद. तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ. सो हम लोग कुछ एक चीज़ अकम्प्लिश कर लिए थे आफ्टर समाधान. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड वी वॉन्टेड समथिंग टू हैपन ऑन स्टेज, और जो कि थोड़ा और पॉपुलर हो, थोड़ा और उसको एकदम असेंबली में जाके स्टेज पे हो रहा हो, ऑन स्टेज हो और उसको उस तरह का रिस्पॉन्स मिले. सो वी केम अप विद एन इवेंट जिसमें हम लोग ऑन स्टेज क्विजिंग कॉम्पिटिशन करेंगे, जिसको करना ऑब्वियसली बहुत ईजी नहीं है. एंड इट इज़ डिफिकल्ट. क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज आप स्टेज पे ऐसा नहीं रख सकते कि आप क्वेश्चन दे दिए, बैठ के पार्टिसिपेंट्स 10 मिनट कंटिन्यूस सॉल्व कर रहे हैं. you have to keep the questions in such a way that आप उसके लिए 30 सेकंड दे रहे हो या 1 मिनट दे रहे हो, such that ऑडियंस को भी मजा आए आपका ऑफ स्टेज बैठे हुए, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी फील है कि हम लोग स्टेज पे बैठ के इतने ऑडियंस के सामने कुछ कर रहे हैं. ठीक है.
सो डिज़ाइनिंग दिस कॉम्पिटिशन या कह लो कि इसको कंडक्ट करने से ज़्यादा इसको पूरा स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चराइज करना बहुत मेहनत वाला काम था, बट वी डिड इट। बहुत टाइम लगा, 2 महीना लगा। सो हमने इस पर काम किया एंड वी केम अप विद द नेम सम आर्ट क्षेत्र फॉर दिस इवेंट। एंड जब हम लोग सब श्योर हो गए कि चलो इसको ऑन स्टेज ही करना है, प्रिंसिपल हमारी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है यार, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। सो शी ऑल्सो एग्रीड कि ठीक है कोई बात नहीं, करो ऑन स्टेज, कोई बात नहीं। एंड आफ्टर एवरीथिंग वाज फाइनलाइज कि किस तरह से हमें कंडक्ट करना है, वी अगेन पुट अप एन इंट्रोडक्शन फॉर दिस इवेंट ऑन द स्टेज। हम लोग एक इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन बनाए, ठीक है। और उसके बाद वो बहुत एपिक टाइप का उसको रिस्पॉन्स भी मिला, और वो वीडियो था भी उस तरीके का, बिकॉज समार क्षेत्र एक्चुअली मीन्स बैटल फील्ड। सो हम लोग पूरा स्टेज को ऐसे बना रहे थे कि स्टेज इज योर बैटल फील्ड एंड यू आर द वॉरियर्स, कम एंड फेस द बैटल, ऐसा टाइप का एक मोटो था, ठीक है। तो पूरा जो वीडियो है उसी थीम पे बना है। सो यार देखो यार, इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, देखना। सो हमने एक एपिक सा अनाउंसमेंट तो प्रेजेंट कर दिया, बट अब बारी था कि हम लोग इतना जो एपिकनेस प्रॉमिस किया है तो हम लोग उसको डिलीवर भी करें, ठीक है। सो पूजा हॉलीडे स्टार्टेड एंड हमारा एक्चुअल प्लानिंग स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको 2-3 हफ्ता पहले पूरा अपना स्टेज प्ले डिसाइड करना होता है, आप स्टेज पे जाके कैसे खेलोगे। तो हम लोग बाय द वे मैं होस्ट था, आई वॉज होस्टिंग द एंटायर प्रोग्राम, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा स्पीकिंग स्किल्स अच्छा है और मैं ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो मैं ही होस्ट कर रहा था। एंड वी हैड टू हैव अ जज दो, ठीक है। मैं सिर्फ होस्ट हूँ, मैं जज नहीं कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग ने एक पास आउट भैया को बुलाया जिनका नाम है मिस्टर मृदुल डालमिया। सो ही केम इन एज द जज एंड ही केम अप विद सम क्वेश्चंस, और हमने पूरा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया, 110 पेज का एक पीपीटी बनाया, और 90% क्वेश्चन रिजेक्ट हो गए, ठीक है। रीजन वो स्टेज अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज आप अगर एक ऑन स्टेज इवेंट कर रहे हो, वो भी एक मैथ्स क्विज कंपटीशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे क्वेश्चंस रखने पड़ेंगे जो ऑडियंस जो को भी मजा है और जो पार्टिसिपेंट स्टेज पे बैठी है उनको भी 30 सेकेंड 1 मिनट के टाइम के अंदर वो सॉल्व करने लायक हो। तो पूरा हम लोग वापस से बैठे, बहुत टाइम स्पेंड किया, और वी केम विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, और वो मोटा मोटी ठीक ही था। सो अब हम लोग, इफ यू हैव सीन, 2 डेट्स है, एक है 9th of October, 1 is 14th of October। 9th को हम लोग का था द प्रीलिम्स, ठीक है। अब प्रीलिम्स वाज ऑफ स्टेज, फाइनल्स हम लोग ऑन स्टेज रख रहे थे, प्रीलिम्स को हमने रख दिया ऑफ स्टेज, ठीक है। और पूरा प्रीलिम्स के जैसे जैसे आपको थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिख रहे होंगे अभी, ठीक है। सो हम लोग का प्रीलिम्स में हम लोग का ऑर्डर क्या था, बाय द वे ये 2 कैटेगरी में हो रहा था। कैटेगरी 1 था आपका 6, 7, 8, गलत बोल दिया, 8 to 10 था, और कैटेगरी 2 था जिसमें 11, 12 था। अब समझना ढंग से, ठीक है। अब जैसे 6 to 8 में 5 सेक्शन है हर क्लास में, तो हम लोग 5 सेक्शन से एक स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे जो कि प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और हर क्लास के में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, हर क्लास में से एक बच्चा, मतलब 6 से एक बच्चा, 7 से एक बच्चा, 8 से एक बच्चा, 3 स्टूडेंट्स हो गए। और ये क्या है, हर हाउस से, ठीक है। तो हर हाउस से, हर क्लास से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, मतलब जैसे 4 हाउस में, एक हाउस मान लो येलो हाउस, ठीक है, तो उसमें से एक बच्चा 6 का, एक बच्चा 7, एक बच्चा 8, तो एक हाउस, बाय द वे दिस इज एन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो हमें हाउस वाइज पूरा अरेंजमेंट करना है, तो एक बच्चे हो गए हाउस से, ठीक है। और एक 11, 12 कैटेगरी है, उसमें भी सेम पैटर्न, हमने हर 11 के क्लास 11 से 5 हर हाउस से 5 सेक्शन से एक बच्चा बुलाया और एक को सेलेक्ट किया। सो मतलब हर हाउस से 2 बच्चे हो गए,
एंड देन फाइनली द डे केम 14th ऑफ अक्टूबर. वैसे बाय द वे 13th ऑफ अक्टूबर की रात में मैंने एक जस्ट एक स्मॉल वीडियो बना दिया सबको टीज करने के लिए कि देखो भाई कल समाज क्षेत्र है, सो कीप योरसेल्फ फ्री. सो मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ. Brace yourself. एंड ऑफ कोर्स 14th ऑफ अक्टूबर द डे वाज हियर. सो हम लोग गए स्कूल वगैरह गए, हम लोग पूरा बैठ के सब हम लोग के ऑब्वियसली क्लब में और भी मेंबर्स हैं, तो सबको ड्यूटीज असाइन की गई कि कैसे हॉल मैनेज करना है वगैरह वगैरह. एंड हम लोग का इवेंट पूरा था सेकेंड हाफ में, यानी 2 बजे से था, ठीक है. और 2 बजा एंड हम लोग इतना इसको ग्रैंड बनाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेजेंटेड एंड अगेन एन इंट्रोडक्शन वीडियो कि देखो भाई समाज क्षेत्र शुरू हो रहा है तो सब लॉक इन हो जाओ. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन वीडियो. अलॉन्ग विद दैट फॉर एवरी राउंड हम लोग का हर कैटेगरी में टोटल 4 राउंड्स थे, ठीक है. तो चारों राउंड के लिए हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, अगेन जस्ट फॉर फन ऑडियंस. बिकॉज आपको पता है गाइस मैथ्स के लिए ना इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप ऑडियंस कैप्चर करो, और एक बार ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो गई तो वो इतना शोर मचाएगी कि फॉर अ मैथ्स इवेंट आप स्टेज पे बैठ के मैथ का सम सॉल्व कर रहे हो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा और ऑडियंस शोर मचाएगी. तो हमने हर उसके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो रखा. ये सब क्यों होता है? जस्ट फॉर सम ऑडियंस इंटरेक्शन, ठीक है. Please have the introduction to the round 2. सो गाइज पूरा इवेंट रिकॉर्डेड है, बट एट दिस पॉइंट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको पूरा इवेंट दिखाऊं, क्योंकि पूरा इवेंट 1.5-2 घंटे का है, तो अब मैं वो क्या डालूं, ठीक है. बट अलग से आई हैव एडिटेड एन एंटायर रिकैप वीडियो जो मैं दूसरा जगह पहले डालने के लिए. सो मैं वो अब आपको दिखाने वाला हूँ. सो आप उस रिकैप वीडियो में ऑलमोस्ट पूरे ये समाज क्षेत्र का समरी देख पाओगे. See something, it's coming, we're unstoppable now. Ain't nothing gonna take us down, we're unstoppable now. Fade to black, Very good afternoon. What are you ready? Are you ready?
plus 2 is 95, 4 plus 3 is 1610, then what is 6 plus 5 is 95. 3626, and it is changed. 3626 is the correct answer, plus 10 to team B. Now I would like to call on the stage the judge for the day. We're unstoppable now. Very late for the first ever maths event of our school. I think it's been a success. Seeing you all determined and focused. David will go bigger and better in the upcoming years. Ain't nothing gonna take us down. We're unstoppable now. Fade to black, take the cloud. We're unstoppable now. It's my dream forming a mathematics club. Unstoppable now. We're unstoppable now. Don't miss it, don't miss it. We're unstoppable now. एंड दैट्स इट गाइज व्हाट वी कुड मैनेज इन 1 ईयर. हम लोग क्लास 12th में आ गए तो हम लोग को इस क्लब के साथ सिर्फ 1 साल मिला, बट हमने 1 साल में इसको अच्छा खासा इस्टेब्लिश कर दिया. आई होप जो लोग जूनियर्स वगैरह है उसको और अच्छा आगे ले जाए और बेटर इवेंट्स हम लोग देख पाए इन द फ्यूचर. ठीक है, एंड क्वाइट अ लंबा वीडियो हो गया, बट कोई बात नहीं. इतना पूरा साल का मेहनत इतना लंबा वीडियो तो डिमांड करता था. दैट शैल वेट. थैंक यू सो मच.